हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनअकैडमी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अनअकैडमी आज यूपीएससी सीएससी के क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म बन चुका है और उसी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे मैं आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देने के लिए आई हूं। दोस्तों, जो सपना आप लोगों ने देखा है, जिस सपने को पाने के लिए आप लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, सब लोगों से दूर होके आप सिर्फ अपने लक्ष्य पे ध्यान दे रहे हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की पूर्व सूचना या कहें कि एक दस्तक आप लोगों के सामने आ चुकी है। दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपना जो नोटिफिकेशन है उसकी एक पूर्व सूचना अपनी ऑफिशियल साइट पे पोस्ट कर दी है, जिसका की डिटेल नोटिफिकेशन आपको या तो आज देर रात तक या फिर कल तक आपको पूरा डिटेल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। लेकिन प्राथमिक तौर पे एक सूचना यूपीएससी ने डाल दी है अपनी वेबसाइट पे। ये क्या है? ये एक चिंगारी का काम करेगी, ताकि यदि कोई स्टूडेंट इधर उधर का टाइम वेस्ट कर रहा है चाय पीने में, गॉसिप करने में, वो उसको छोड़ के अपने सपनों को पूरा करने के जो लक्ष्य है, अपना लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पाने के लिए पूरे उत्साह से लग जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है दोस्तों। जैसा कि एक बार मार्कर उठा लेते हैं फटाफट, ज्यादा समय नहीं लूंगी आप लोगों का। जैसे कि पहले ही डिक्लेयर था कि 27 जून को आपका पीटी होने जा रहा है दोस्तों। हर हालत में 27 जून को आपका पीटी होने जा रहा है और डिटेल नोटिफिकेशन आपका बहुत जल्द आपको दिख जाएगा। और यही सूचना इंडियन एक्सप्रेस में भी, आज के इंडियन एक्सप्रेस में भी आई है कि 27 जून को ही होने वाला है हमारा प्रीलिम। अब देखिए, 137 दिन है दोस्तों, और यदि आज के दिन को हम कम कर दें तो 136 दिन बचे हैं। आज का दिन मैंने कम क्यों किया? ताकि आज के दिन को हम अपनी पूरी स्ट्रेटेजी बनाने में लें, क्योंकि ये नहीं है कि हमें ये भी पढ़ लेना है वो भी, हमें पूरी फोकस होके रणनीति बनानी है। 136 दिन बहुत कम समय है। क्यों कम समय है दोस्तों? क्योंकि हमारे सामने कंप्लीट जनरल स्टडीज है प्लस करंट। यदि हम हर चीज को करंट से कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो हमारा काफी समय वहां जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, हमें एमसीक्यूज लगाने हैं, ढेर सारे एमसीक्यूज लगाने हैं, पूरी जनरल स्टडीज को कंप्लीट करना है। तो 136 दिन, आप लोग खुद समझदार हैं, हमारे पास समय कितना कम है, पढ़ने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। हमें अपना जी जान झोंक देना होगा इस प्रिपरेशन पे, तब जाके हम अपना सपना पूरा कर सकते हैं। और ये वो लक्ष्य है जो वर्षों से हमने देखा है, वर्षों से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो उसके लिए दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब से आप एकाग्र होके लग जाइए अपने लक्ष्य प्राप्ति में। इसके अलावा दोस्तों, मैं बहुत फोकस करके ये बात कहना चाहूंगी, विशेषकर हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उन लोगों को विशेषकर कहना चाहूंगी कि सीसेट को कमतर ना आके, सीसेट पे भी समान फोकस करके चलें। यकीन मानिए, मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जिनका जनरल स्टडीज में पेपर 1 जो हमारा जीएस का पेपर होता है उसमें बहुत शानदार स्कोर रहा है और वो सीसेट में फेल हो गए। यकीन मानिए, ये ऐसी क्षतिपूर्ति होती है ऐसा नुकसान हो सकता है जिसकी भरपाई होना नामुमकिन है। ठीक है, तो वो बच्चे जिन्हें लगता है कि सीसेट उनका कमजोर है, जिन्हें सीसेट के पेपर से भय लगता है, वो 1 से 2 घंटा सीसेट पे अवश्य दें। और जिनको लगता है कि वो सीसेट बहुत अच्छे से कर सकते हैं, वो अपने प्रिपरेशन के अनुरूप रणनीति बनाएं। इतनी बात समझ में आई आपको कि मात्र 136 दिन है, हमारे सामने बहुत कुछ है पढ़ने के लिए और हमारे सामने एक चमकता सपना है कि लक्ष्य 2021, जिसको हमें हर हाल में प्राप्त करना है। ये आपको लक्ष्य 2021 दिख रहा होगा दोस्तों। और ये मैंने इतना फोकस करके क्यों बोला? क्योंकि याद रखिए, यदि आपको क्रिकेट ग्राउंड में जाके मैच खेलना है तो कम से कम उस क्रिकेट ग्राउंड में जो एंट्री है, यानी मैच खेलने का मतलब क्या है, यदि आपको मेंस देना है, ठीक है, अपनी जो लेखन शैली, अपनी योग्यता को दिखा के
आपको सिलेक्शन पाना है, आप वो कब दे पाएंगे? जब आप उस ग्राउंड में एंट्री कर पाए, और ये एंट्री आपको पीटी से ही मिलेगी। याद रखिएगा, यदि पीटी फेल हो गया तो जितनी वर्षों की मेहनत है वो धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए अब से सारी चिंताएं, सारे व्यवधान छोड़ के सिर्फ अपना फोकस पढ़ाई पे कीजिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। दोस्तों, मैं बिल्कुल ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लूंगी, फटाफट मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगी कि आप लोगों को किस तरीके से स्ट्रेटेजी, एनसीईआरटी का क्विक रिवीजन, जो लोग पहले से तैयारी कर रखे हैं उन्होंने अपने नोट्स पक्का बना रखे होंगे, एनसीईआरटी पे क्विक रिवीजन करना है दोस्तों। अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को चूज करना है। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से होंगे? पिछले वर्षों में जिन टॉपिक से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका पॉलिटी है, इसके अलावा आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, एनवायरमेंट है, इसके अलावा आपका इकोनॉमिक्स है और आपका करंट है, साइंस टेक है। मतलब हर एक टॉपिक के ऊपर आपको अपनी पकड़ बनानी है। फैक्चुअल, इसके अलावा कंसेप्चुअल, साथ ही करंट को ऐड ऑन करना है। साथ ही साथ जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं दोस्तों, इसके साथ ही आपको क्या करना है? ढेरों एमसीक्यूज लगाने हैं, टेस्ट सीरीज लगानी है। और मार्केट की टेस्ट सीरीज लगाने से बढ़िया है दोस्तों जो यूपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं में, पिछले सालों की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। और वो कौन कौन सी परीक्षाएं हैं सब लोगों को पता है। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि मैं कहाँ फोकस करती हूँ। या तो आईएएस का जो प्री का एग्जाम है, आप 2020 से लेके और पिछले लगभग 20 वर्षों के आप क्वेश्चंस आपको लगाने ही है। हर हालत में आपको एकदम कंठस्थ होने चाहिए वो क्वेश्चन। इसके अलावा दोस्तों सीडीएस के पेपर आते हैं। सीडीएस की आपको जो है लगभग 10-15 सालों के, पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन लगाने हैं। इसके अलावा आपको सीएपीएफ के क्वेश्चन लगाने हैं दोस्तों। और 2010 से पहले ऑप्शनल का पेपर आता था दोस्तों, वैकल्पिक विषय का फैक्चुअल ये आता था, आपका प्री में पेपर आता था। तो उसमें से आपको क्वेश्चंस उठाने हैं, जैसे आप पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वहां से आप बस इन 4 चीजों पे फोकस करेंगे, प्लस करंट करेंगे और अपनी बेसिक समझ बना लेंगे, तो यकीन मानिए आप कई मायनों में दूसरे लोगों से काफी आगे रहेंगे। और यही परीक्षाएं क्यों? क्योंकि ये सारी परीक्षाएं यूपीएससी द्वारा आयोजित करी जाती हैं। इन परीक्षाओं के माध्यम से हमें यूपीएससी का पैटर्न पता लगता है। मैं फिर रिपीट करूंगी, मेरी इतना विनम्र निवेदन है आप लोगों से कि आप ये सब बिल्कुल करें। अपनी पढ़ाई, आप दूसरी चीजें पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, लेकिन इनको आपको एकदम करके ही जाना है। आप यकीन मानिए आप बहुत आगे रहेंगे दूसरे लोगों से, ठीक है। और पीटी कहाँ? पीटी में छोटी छोटी चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजों का। दोस्तों एमसीक्यू के लिए आप, मेरा पॉलिटी का भी एमसीक्यू की सीरीज है, हर शनिवार को आती है, 3.5 घंटे की सीरीज होती है। पॉलिटी आपका वहां से एकदम कवर हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से, जहां से आपको बेनिफिशियल मटेरियल मिल रहा है अपनी पीटी के लिए, आप वहां से उस मटेरियल को पढ़ेंगे और आपको किसी भी हालत में पीटी पास करना है। इस सपने को आपको एकदम अपने दिमाग में बिठा के रखना है। और यदि आपको फाइनली आईएएस बनना है तो आपको जी तोड़ मेहनत करेगी। और दोस्तों मेरा पूरा विश्वास है 2021 आपका है, सिर्फ आपका है। बस देर किस चीज की है? आपको मेहनत करनी है, सही दिशा में मेहनत करनी है। और हर आपकी उस मेहनत में यदि आपको कहीं पे भी व्यवधान लगे, आपको कहीं पे भी थोड़ा सा भी डाउट लगे, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप कोई भी क्वेश्चन लिख के पूछिए, किसी भी समय पूछिए, हर समय आपको मैं उसका आंसर दूंगी, आपके डाउट्स को क्लियर करूंगी फटाफट। बस ये unacademy_ललिता_कुमारी मेरा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों। unacademy_ललिता_कुमारी, वहां पे आप अपना कोई भी डाउट इस परीक्षा से रिलेटेड पूछ सकते हैं। दोस्तों ऑल द बेस्ट आप लोगों को। 2021 आपका है, सिर्फ आपका है, और मेरी पूरी बेस्ट विशेज आप लोगों के साथ है। ओके, बाय बाय।